अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लैंडस्केपिंग। फैसलाबाद में सबसे खूबसूरत सोसाइटी है वो मेगा रेजिडेंशिया। तो उसके फ्रंट पे हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लैंडस्केप करनी है जो आज तक फैसलाबाद में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। नाजरीन, लैंडस्केपिंग करने का सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है वो होता है लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से आपने अपने गार्डन को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद उसके ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। लैंडस्केपिंग की वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं, वो सिविल वालों के अंडर होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले हमने लैंडस्केप करनी है जिधर उस लोकेशन पे हमने सीवरेज सिस्टम का काम किया है, ताकि जो भी बारिशों का पानी या ओवर फ्लडिंग जो होगी वो उसका पानी इजीली अपने गार्डन से बाहर निकल सके, इसलिए हमने उसके अंदर सीवरेज का काम किया। उसके बाद हमारा आ जाता है वाटर सप्लाई, जिसके साथ आपने अपने पौधों को पानी लगाना। वाटर सप्लाई करने के बाद जो तीसरा मेन काम है वो आपने करना है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का काम करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी भी पौधे के नीचे अगर आपने लाइट का पॉइंट देना है तो आप उसको उधर से इजीली तार से जोड़ लगा के आप उसके अंदर पौधे को लाइट दे सकते हैं। इन 3 मरहलों के बाद चौथा मरहला होता है भल का। तो आपने अपने गार्डन में भल डालनी है जिसको स्वीट सॉइल कहते हैं। उसको भल को डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से उसको एक लेवल कर देना है कई की मदद से। उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी लगा देना है। पानी लगाने से ये होता है कि जो मिट्टी बैठनी होती है, भल बैठनी होती है, वो बैठ जाती है और गार्डन आपका लाइफ टाइम के लिए एक लेवल रहता है। तो उस लेवल करने के बाद आपने अपने ड्राइंग के हिसाब से पौधे खरीद लेने हैं। खरीदने के बाद आपने अपने लोकेशन पे ले आने। लोकेशन पे ला के आपने एक दिन उसको अच्छे तरीके से पानी लगाना है, ताकि जो भी उनकी अगर कोई जड़ शड़ हिल गई है तो उसको पानी लगाने से पौधे को जो होता है बेहतर फील होता है, वो अपनी असली हालत में रहता है। तो कुछ पौधे मुरझा जाते हैं, कुछ लोग फौरी ला के उसको पौधों को लगा देते हैं। तो हमने लोकेशन पे पौधे लाने के बाद अपने क्या किया कि एक्सीवेटर की मदद से कुछ जो मिट्टी ज़्यादा थी वो हमने निकाल ली है। निकालने के बाद हमने ये जिधर पौधे लगने हैं तो उस लोकेशन पे हमने पौधे उतारने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद क्या किया कि हमने ये, मैं थोड़ी सी वीडियो स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। उसके बाद हमने क्या किया कि अपनी लोकेशन पे जिधर जिधर हमने लगाने हैं पौधे, उधर उधर हमने पौधे लगा दिए हैं। पौधे लगाने के बाद हमने इसके ऊपर जो है फाइंडा का ग्रास लगाना है। फाइंडा का ग्रास जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रास होता है। फाइंडा का ग्रास लगाने के बाद इसके ऊपर हमने स्टोन वर्किंग की है। इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाद में आपको इसको पूरी वीडियो लाजमी देखिए। एंड पे मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा कि हमने किन 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 पौधों का इस्तेमाल किया है, जो कलर के लिए भी होते हैं और जो है फूलों के लिए होते हैं। तो कलर वाइज और फूलों के लिए जो पौधे होते हैं उनका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये हमने जो हमारा मेन पॉकेट बनती है उसके ऊपर हमने थाईलैंड की बोनसाई का इस्तेमाल किया है। तो इसको लगाने का तरीका जो होता है वो आपको क्रेन की मदद लाजमी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पौधा होता है। तो इसको हमने क्रेन की मदद से इसके ऊपर पौधे को हमने लगाया है अपने फ्रंट की पॉकेट के ऊपर। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसको एक बेल्ट लिया। बेल्ट लगाने के बाद इसके ऊपर हमने लोकेशन के ऊपर एक छोटा सा हल्का सा कंटूर दिया बोनसाई के नीचे। इसके नीचे हमने फिर खाद का इस्तेमाल किया है। खाद डालने के बाद हमने क्या किया कि इसको पौधे को हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो इसके आगे आप फ्रंट पे देख सकते हैं कि हमने छोटे छोटे जो बॉल होते हैं, फुट वाले, 1 फुट वाले, 1.5 फुट वाला जो बॉल होता है उसका हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो फुटबॉल के नीचे भी हमने स्टोन वर्किंग करनी है, इसको फुटबॉल बोलते हैं। तो इसके नीचे भी हमने स्टोन वर्किंग करनी है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि हमने किस तरह की इसके ऊपर स्टोन वर्किंग की हुई है। तो ये फाइनली हमारा पौधा इसके ऊपर लग गया है। इसके नीचे हमने पिछली साइड पे जो है वो स्पेलर का इस्तेमाल किया हुआ है। स्पेलर जो होता है वो भी काफ़ी महंगा पौधा होता है, लेकिन फ्रंट लोकेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो फाइनली हमारी स्टोन वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है। हमने साइडर पे नंथरे का बॉर्डर लगाया हुआ है। उसके बाद ये हमारा माशाल्लाह गेट भी देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और बोनसाई भी हमने लगा दिया है। नीचे स्टोन वर्किंग भी कर दी है इसके ऊपर। तो ये स्टोन वर्किंग है फाइनली जो हमने, अब मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमने बॉल के नीचे स्टोन वर्किंग की हुई है। स्टोन वर्किंग करने से फ्रंट की लुक जो होती है वो
और भी खूबसूरत लगता है। तो स्टोन लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है कि 2 इंच का मसाला डालने के बाद ऊपर आपने फौरी स्टोन लगाना शुरू कर देना है। तो ये तकरीबन 3 माह बाद की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। 3 माह के अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर डीएपी खाद का इस्तेमाल किया हुआ है और ये फाइनली आपको 5 माह की वीडियो में दिखा रहा हूँ। 5 माह के अंदर हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो ये देखें माशाल्लाह के अंदर 5 माह के अंदर अंदर हमने क्या किया कि इसकी हर कटिंग, हर पौधे की शेप अपनी अपनी जगह पे आ गई है। ग्रास हमारा माशाल्लाह बहुत ग्रीन हो गया। तो आपने हर 1 माह बाद आपने क्या करना है कि आपने घास को डीएपी और यूरिया खाद का इस्तेमाल करके उसको फौरी उसको ग्रीन कर देना और उसके ऊपर पानी जो होता है गर्मियों के दिनों में खासतौर पे पानी आपने अच्छे लेवल पे लगाना होता है। तो चलते हैं पौधों की डिटेल की तरफ। नाजरीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने किस किस पौधे का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने ये एक कॉर्नर पे हमने इसकी फॉर्मेशन बनाई है। 3 हमने कॉपरनेशिया लगाए हैं और 3 ही इसके अंदर हमने क्या किया है कि फार्क एरिया लगाए हैं जो व्हाइट सा देख रहे हैं। उसके नीचे हमने स्टोन वर्किंग करके उसको एक कोने को सजा लिया। उसके बाद मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमने फोक्सटेल का इस्तेमाल किया। फोक्सटेल के नीचे हमने गोल्डन फाइकस का टच दिया हुआ है। गोल्डन फाइकस के नीचे हमने इसकी सिल्वरी का टच दिया हुआ है। तो ये सेंटर पॉइंट में हमने एक लोकल बोनसाई लगाई हुई है। लोकल बोनसाई लगाने के बाद उसके नीचे हमने एक वाइट गिटे का हल्का सा टच दे दिया है। इसके साथ जो होता है गार्डन में काफ़ी खूबसूरती पैदा होती है। इसी के साथ साथ हमने अपने जो फोक्सटेल पाम है उसको भी हम डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने पत्ते निकाल ले, क्योंकि जब ये हमने पौधे लगाए थे तब इसकी जड़ थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, इसकी वजह से ये ख़राब हो गए। तो ये एक साइड पे हमने क्या किया होगा 3 ग्रिल लगा के उसके अंदर वाइट गीटा डाल के उसको भी हमने एक अलग फॉर्मेशन बनाई है। तो ये फाइनल गार्डन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन गेट की फ्रंट लुक है जो लेफ्ट राइट पे इसका गार्डन होता है बैक साइड पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसी के साथ हम फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट पे आने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ हमने 2 कॉन्स के पौधे 3 कॉन के पौधे लगाए हुए हैं। कॉन्स इसको टपैरी कहते हैं, टपैरी में कॉन बोई होती है। उसके साथ हमने एक लोकल टपैरी लगाई हुई है, पीछे उसके गोल्डन फाइकस का टच दिया हुआ है, आगे हमने सिल्वरी लगा के आगे नंथरा और वाइट गीटे का टच दिया हुआ है। तो ये कंगी पाम 3 लगा के सेंटर में हमने एक लोकल बोनसाई लगाई है, उसके साथ हमने नंथरे का टच दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त सा लुक हमने जो है ना बनाई हुई है। उसके पीछे हमने क्या किया कि कॉपरनेशिया लगा दिया पिलरों के सेंटर में। उसके बाद हमने 3 पांडा लगा दिया है। उसके बाद फिर एक लोकल बोनसाई है और साथ में इसके स्टोन वर्किंग है। स्टोन वर्किंग करने से आपके गार्डन में काफ़ी एक अच्छी न्यू लुक आ जाती है जो कि फैसलाबाद में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। कंगी पाम के जो पौधे होते हैं इनका भी काफ़ी हमने ख्याल रखना होता है। तो ये आपको फाइनल फ्रंट लुक में दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके आगे हमने ग्रास लगाना है। अभी ग्रास की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमने स्पेलर लगाए हुए हैं। पिछली साइड पे कोने पे हमने 3 कॉन लगाई हुई हैं, इंपोर्टेड वाली 3D जिसको कहते हैं। उसके आगे हमने लोकल ग्रिल लगा के नीचे नंथरे और गीटे का फॉर्मेशन बनाई है। उसके आगे हमने 3 स्पेलर लगा के नीचे जो है ब्राउन गीटा लगाया हुआ है। उसके बाद हमने ये जो मैंने आपको दिखाए थे कि बॉल जो हमने लगाए हुए हैं आजकल क्योंकि सर्दी है, सर्दी की वजह से इसके जो होते हैं पत्ते डैमेज हो जाते हैं। और ये कोरियन ग्रास हमने लगाया हुआ है नीचे। उसके साथ हमें ये एक पंखा सा बनाया हुआ है थाईलैंड की बोनसाई के नीचे, उसको हमने नंथरे के साथ कवर किया और वाइट गीटा ऊपर हमने थाईलैंड की बोनसाई लगाई हुई है। तो ये इसकी मुकम्मल लुक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ पिक्चर भी इसकी शेयर करता हूँ ताकि अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है तो आपको करने में आसानी पैदा हो। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने भी घर में इस तरह का लॉन बनाना है तो आपको आसानी पैदा हो। तो ये इसी तरह ये हमारी गेट की लेफ्ट साइड है। मैंने आपको पहले राइट साइड दिखाई है, तो लेफ्ट साइड पे भी ये भी हमने आगे ग्रास थोड़ा सा लगाना है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आगे वाली कर्व स्टोन की बाउंड्री नहीं लगाई, तो इसके अंदर हमने बाउंड्री लगाई है और उसके ऊपर दोबारा जाहिर सी बात है अगर बाउंड्री लगाएं तो ये जो होती है हमारी कुछ सर्विस नीचे से गुजरनी थी, कोई गैस वगैरह की, इसलिए हमने सर्विस गुजारने के बाद इसके फ्रंट पे हमने क्या किया कि इसकी बाउंड्री लगाई हुई है। तो सेम ही पौधे जो उधर लगाए हैं उसी तरह के सेम टू सेम पौधे हमने इधर लगाए हुए हैं। कॉर्न लगी हुई है, स्पेलर, लोकल बोनसाई, सिल्वर स्टोन लगा हुआ है, सिल्वर डस्ट भी इसको बोलते हैं, और ये जो हवाई फैकस होती है ये लगी हुई है, नंथरा लगा हुआ है, कंगी पाम लगा हुआ है, कॉपरनेशिया लगा हुआ है। तो इसी तरह का ही हमने दोनों एक साइड पे ही एक ही थीम चलाई है ताकि जो है ना आने वाले को अच्छा लगे और एक ही जो है ना इसकी थीम नजर आए। तो ये हमारा मुकम्मल गेट की लुक है। फैसलाबाद में ऐसा काम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आएँ, हमारी सोसाइटी लाजमी विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर फील होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं इसकी जो अपना बैक साइड पे है। तकरीबन इसकी हमने 4 पोर्शन बनाए हुए हैं, 5 पोर्शन बनाए हुए हैं। एक सेंटर में है, 2 लेफ्ट और राइट पे है।
तो ये हमने वाटर सप्लाई का जो पाइप पड़ा हुआ था वो भी आपको दिखाया कि हमने पहले वाटर सप्लाई का काम किया, उसके बाद हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की है। इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद हमने इसके अंदर पौधे लगाए हैं। तो ये 3 कोन का हमने एक अलग फार्मेशन बनाई हुई है। इसी तरह ये फोक्सटेल लगा हुआ है। फोक्सटेल के नीचे हमने गोल्डन फाइकस का टच दिया हुआ है। सेंटर में हमने बोनसाई लगाई हुई है। इसके साइडों पे हमने जो ग्रीन ग्रीन नीचे नज़र आ रहा है वो है फाइबर। फाइबर आप पौधे को लाजमी लगाएं। फाइबर लगाने से एक बहुत ही अच्छी और सिमेट्री वाली लुक आपको नज़र आएगी। बहुत कम लैंडस्केपिंग करने वाले फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। हमने माशाल्लाह से हर प्लांट्स के नीचे एक फाइबर का इस्तेमाल किया। फाइबर लगाने से आपका जो पूरा पोर्शन होता है एक उसकी अलग लुक नज़र आती है, उसके अंदर ग्रास नहीं जाता। और इसी तरह हमने 3 कापर नेशिया, नीचे 3 फारकेरी और नीचे हमने पत्थर लगा के सेंटर में हमने फ्लावरिंग के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई लैंडस्केपिंग डिज़ाइन के साथ।